ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 95 है। नवम अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। दूसरे इस आहनिक के 4 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है प्रमाणों की। प्रत्यक्ष से होने वाले प्रमाण को प्रात्यक्षिक प्रमाण कहते हैं। अनुमान से होने वाले को आनुमानिक कहते हैं। शब्द से होने वाले को शाब्दिक कहते हैं। तो प्रात्यक्षिक ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान, इन तीनों की चर्चा पीछे हुई है। जब आनुमानिक ज्ञान को बताने के बाद शाब्दिक ज्ञान को बताया तो वहां एक प्रश्न किया है। एक प्रश्न किया कि आपने कहा शाब्दिक ज्ञान को बताते हुए एतेन शाब्दम व्याख्यातम, पूर्वोक्त आनुमानिक ज्ञान के अनुसार ही शाब्दिक ज्ञान को समझना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया था, आपने कहा है कि आनुमानिक ज्ञान के अनुसार शाब्दिक ज्ञान को समझना चाहिए। आनुमानिक ज्ञान तो लिंग लिंगी को लेकर के होता है और यहाँ शाब्दिक ज्ञान में लिंग लिंगी का संबंध तो होता नहीं है। वहाँ कार्य कारण संबंध होता है, यहाँ कार्य कारण संबंध तो होता नहीं है। तो उसके लिए चौथा सूत्र बनाया है। हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण, करण, ये सब के सब एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। लिंग कहो, करण कहो, प्रमाण कहो, हेतु कहो या अपदेश कहो, ये सब समानार्थक है, एक ही अर्थ है। तो शब्द और अर्थ का ज्ञान में भी शब्द हेतु है, लिंग है, करण है, अपदेश है, प्रमाण है अर्थ के ज्ञान के लिए। तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। एतेन शाब्दम व्याख्यातम ऐसा जो कहा है ये उचित ही कहा है, भले वहाँ कार्य कारण संबंध ना हो। लिंग लिंगी संबंध तो है। क्योंकि लिंग कहो लिंगी कहो एक ही बात है। तो इस बात को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि यहाँ पर शाब्दिक ज्ञान में भी ये जो शब्द है वो हेतु के रूप में है, अपदेश के रूप में है, लिंग के रूप में है, प्रमाण के रूप में है, करण के रूप में है, अर्थ के ज्ञान कराने के लिए। इसलिए कोई अंतर आएगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या 5 है, पृष्ठ संख्या है 287 है। ये जो शाब्दिक ज्ञान होता है वो कैसे होता है, इस बात को समझाने के लिए ये 5वां सूत्र है। अतः इसलिए किस लिए एतेन शाब्दम व्याख्यातम, ये जो बात कही है इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं ये जो शाब्दिक ज्ञान है
उसके बारे में कहा जा रहा है अस्य इदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्। अस्य इदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्। अस्य इदम, ये जो आनुमानिक ज्ञान में इसका यह, अस्य इसका, इदम यह, ये जो संकेत होता है इससे आनुमानिक ज्ञान होता है। तो वैसा ही अस्य इदम जो है ये शाब्दिक ज्ञान में भी है। अस्य इदम, अस्य शब्दस्य इदम अर्थः, ऐसा, या अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, ऐसा भी कह सकते हो। तो कहते हैं अस्य इदम इति, ये जो अस्य इदम का जो संबंध है ये वास्तव में बुद्धि अपेक्षितत्वात्, ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है। अस्य इदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्। तो यहाँ बुद्धि अपेक्षितत्वात् ब्रैकेट में जो बुद्धि अपेक्षितत्वात् जो लिखा हुआ है ना वो अशुद्ध लिखा है, बुद्धि अपेक्षितत्वात् होना चाहिए, यानी एक आधा यकार बीच में आना चाहिए जैसे सूत्र में आया है, और इकार हट जाना चाहिए। तो कहते हैं अस्य शब्दस्य अयम अर्थ इति, अस्य शब्दस्य अयम अर्थ इति, इस शब्द का यह अर्थ है, ये कैसे जाना जाएगा? बुद्धि अपेक्षितत्वात्, बुद्धि की अपेक्षा से जाना जाता है। शब्दस्य अयम अर्थ, शब्द का यह अर्थ है, इति व्यवहारः, ये जो व्यवहार होता है, इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का वो अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा जो व्यवहार होता है बुद्धिम अपेक्षते, ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है। यहाँ अपेक्षते में क्षा के स्थान में शा लिखा हुआ है, उसको क्षा कर दीजिएगा। बुद्धिम अपेक्षते, बुद्धि की अपेक्षा से होता है। तस्माद् भवति शाब्दम ज्ञानम, इसीलिए शाब्दिक ज्ञान होता है हम सबको। तत्र शब्दार्थयो यौगिकी बुद्धि अपेक्षते, तत्र शब्दार्थयो यौगिकी बुद्धि अपेक्षते। शब्द और अर्थ का जो ज्ञान जब होता है वो यौगिकी बुद्धि अपेक्षते, यौगिक बुद्धि की अपेक्षा रहती है। जो वैदिक शब्द होते हैं, जो वेदों के शब्द होते हैं, तो वैदिक शब्दों में जो अर्थ निहित है, इस शब्द का यह अर्थ है, ये ऐसे नहीं होगा, यौगिकी बुद्धि अपेक्षित है, यौगिक बुद्धि की अपेक्षा होती है। तो आप में से कौन बताएंगे जी यौगिकी का क्या अर्थ होता है? यौगिकी बुद्धि की अपेक्षा यहाँ बोला है, यौगिकी का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप अनभिज्ञ है, आपको पता नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनेक बार बता चुका हूं मैं। दो हाथ खड़े हैं, यौगिकी का अर्थ क्या है यहाँ पर? हाँ जी, लवनीश जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बताया था दो तीन तरह के अर्थ होते हैं, कि यौगिक अर्थ होते हैं, एक रूढ़िक अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो यौगिक अर्थ निकालना है उसके विषय में यौगिक अर्थ कहा गया है, मुझे समझ है। बिल्कुल, दो ही अर्थ होते हैं? नहीं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, एक तो यौगिक अर्थ, एक रूढ़िक अर्थ। तो यहाँ पे यौगिक अर्थ की बात की, तो कई में से दो अर्थ आप दो बताए, दो प्रकार बताए, और भी कोई प्रकार होता है? चलिए जी, एक होता है, मुझे नाम याद नहीं है, शायद तीन बताए हुए हैं नाम जी। अच्छा, अरुण जी बताइए, यौगिकी का मतलब क्या होता है? योग रूढ़ी एक और होता है स्वामी जी। यौगिक का अर्थ है कि जो वेदों के आधार पे है वो यौगिक अर्थ कहलाते हैं। क्योंकि रूढ़ी जो है वो तो जो हम व्यवहार में आने लगते हैं वो है, और योग रूढ़ी एक और होता है जो तीसरा है। अच्छा, हाँ जी, सुभाषिनी जी बताएंगे यौगिकी का मतलब क्या होता है? स्वामी जी, धातु प्रत्यय से जो शब्द कहा जाता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जी, धातु और प्रत्यय के माध्यम से जो अर्थ स्पष्ट होता है उसको यौगिकी कहते हैं। और योग रूढ़ी भी धातु प्रत्यय के अनुसार ही होता है, लेकिन
किसी वस्तु विशेष के लिए वो निहित होता है। और ठीक से होता है। हाँ, अब आपका हो गया, आपने ठीक बताया। आप माइक बंद करिएगा। ठीक है। जो यौगिक अर्थ होता है वो धातु प्रत्यय के आधार पर अर्थ किया जाता है, और वो अर्थ जो निकलता है धातु प्रत्यय के आधार पर, वो अर्थ जिसके साथ जुड़ता है उन सब का वही अर्थ निकलेगा। जैसे गौ है, गौ, तो गौ को कहते हैं गच्छतीति गौ, जो जाता है वो गौ है। तो यहाँ पर जो भी प्रत्यय लगा हुआ है, धातु है, तो इसका जो अर्थ निकल रहा है वो ऐसा निकल रहा है, जो जाता है उसको गौ कहते हैं। तो जो भी जाता है, चाहे धरती जाती है, मनुष्य जाता है, या गौशाला में खड़ी गाय जाती है, या बिच्छू जाता है, सांप जाता है, सब गौ है, क्योंकि जो जाता है वो गौ है। ये धातु प्रत्यय के आधार पर यौगिक अर्थ कहलाता है। और योग रूढ़ी उसको कहते हैं कि गौ जो बोला है, गौशाला में जो खड़ी गाय है वो भी गौ है, लेकिन ये केवल गौ शब्द हमने ना कहिएगा, ऋषियों ने, विशेष रूप से ऋषियों ने गौशाला में खड़ी गाय को ही हम गाय बोलते, बाकी सबको नहीं बोलते हैं। ये इसको कहते हैं योग रूढ़ी। अर्थ तो यौगिक है, लेकिन उसको रूढ़ कर दिया, अर्थात पर्टिकुलर किसी वस्तु के लिए ही हमने लगाया है ऋषियों ने, इसको योग रूढ़ी कहते हैं। और जो रूढ़ी होता है वो कोई भी नाम, आप जितने भी आपके सारे नाम हैं, या जो भी लोग संसार में व्यवहार के लिए नाम रखते हैं, वो सब रूढ़ी है। अर्थात वह धातु प्रत्यय उस अर्थ, किन कारणों से उस अर्थ को वो नाम दिया गया है, वो कारण वहाँ नहीं मौजूद रहते, बिना कारण के नाम रखा जाता है, उसको रूढ़ी कहते हैं। जब बिना कारण के नाम रखा जाता है उसको रूढ़ी कहते हैं। जब कारण होते हुए भी पर्टिकुलर किसी वस्तु को बताया जाता है उसको योग रूढ़ी कहते हैं। और जहाँ कोई कारण नहीं होते, क्योंकि वो अर्थ वही निकलता, कारण तो होते हैं लेकिन पर्टिकुलर उस वस्तु के लिए नहीं बोला जाता। कारण उसी के लिए नहीं होते हैं, वो कारण जिसमें भी लागू होते हैं उसको भी उस नाम से बोला जाता है, उसको यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोला गया है, योग की बुद्धि अपेक्षते, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है यहाँ योगिकी, अर्थात योग क्या है? धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय के योग से, धातु प्रत्यय के संबंध से। योग का मतलब है धातु प्रत्यय के संबंध से जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को योगिकी अर्थ कहते हैं। धातु प्रत्यय के संबंध से, धातु प्रत्यय के योग से, धातु प्रत्यय को जोड़ लेने से जो अर्थ निकलता है उसको योगिकी कहते हैं। और ये योगिकी अर्थ जो है वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है, ये बात कही। यद्वा शब्दार्थयो यह समय स बुद्धिम अपेक्षते, शब्द अर्थयो हो यह समय, शब्द और अर्थ का जो समय है, जो संकेत है, वो संकेत जो है वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। समय को लेकर के पीछे बहुत बता चुके हैं, शब्द और अर्थ के बीच में। समय शब्द से अर्थविदानी निज शक्ति अभिव्यक्ति यौगिक संस्कारो वा, कहते हैं समय, ये जो समय है, जो संकेत है, जिसको हम सांकेतिक बुद्धि कहते हैं, संकेत है, वो संकेत अनेक प्रकार का होता है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। वो जो समय रूपी जो संकेत है, वो संकेत क्या करता है? शब्द से अर्थविदाने, शब्द का अर्थ के साथ जो संकेत का विधान किया गया है, शब्द का अर्थ के साथ जो संकेत का जो विधान किया है वो अलग अलग ढंग से होता है। निज शक्ति अभिव्यक्ति, निज शक्ति की अभिव्यक्ति, निज शक्ति का मतलब उस शब्द का वही अर्थ होता है, आपने मैंने नहीं बताया, ईश्वर ने बताया, उसका स्वभाव है, उस शब्द का ये अर्थ होता है, वो निज शक्ति कहते। तो निज शक्ति की अभिव्यक्ति से पता लगता है। यौगिक संस्कार हुआ, ये ऋषियों ने यौगिक संस्कार बनाया। यौगिक संस्कार का मतलब इस शब्द के पीछे ये धातु है, ये प्रत्यय है, ऐसा जोड़ करके दो शब्दों को योग करके जोड़ करके एक संस्कार बनाया। इस जैसे गच्छतीति गौ, ऐसा संस्कार किया है उसके साथ में। तो ये यौगिक संस्कार के कारण से, ये निज शक्ति के कारण से पता लगता है। ये सारा का सारा बुद्धि की अपेक्षा से होता है।
तस्मात् शाब्दम ज्ञानम अपि भवति, इसलिए शाब्दिक ज्ञान भी होता है हमें। नहीं अनुमानवत कार्य कारणापेक्षम, अनुमान के समान, जैसे अनुमान का ज्ञान कार्य कारण की अपेक्षा से होता है, यह लिंग लिंगी की अपेक्षा से होता है, ऐसा नहीं। मतलब लिंग लिंगी की अपेक्षा का मतलब यहाँ पर पीछे तो लिंग और हेतु और आप उनको समानार्थक बताते हुए भी यहाँ लिंग लिंगी की अपेक्षा में गए, वह निश्चित लिंग होता है। अनुमान में जो है निश्चित लिंग होता है और निश्चित लिंगी होता है। शब्द अर्थ के बीच में निश्चित लिंग नहीं होता है। लिंग लिंगी का बोध वहां पर भी है, पर वह निश्चित नहीं होता। जैसे मैं बोलूंगा गुड्डू, गुड्डू का मतलब, गुड्डू जो शब्द है किसी लड़के के लिए है, पर यह गुड्डू शब्द लड़के के लिए निश्चित नहीं है, क्योंकि वही गुड्डू शब्द साउथ में जाकर के बोलो तो अंडे के लिए होगा। वहां पर भी लिंग लिंगी का संबंध है, पर वहां निश्चित नहीं है। पर अनुमान में लिंग लिंगी का संबंध निश्चित होता है, इसलिए यहां पर निषेध किया। नहीं कारण कार्य कारण की अपेक्षा यहां पर है और नहीं लिंग लिंगी की अपेक्षा यहां पर। वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। जैसे बुद्धि निर्धारित किया हमने, देखो जी इसको गुड्डू बोलेंगे इस लड़के को, ऐसा हमने निश्चित किया है, और ऐसी बुद्धि बनती वहां पर। गुड्डू बोलते ही वहां लड़का होगा। और साउथ में जाएंगे, वहां एक बुद्धि निश्चित की गई है, वहां गुड्डू बोलते ही अंडा हो जाएगा, ऐसा। तो अस्य इदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्, अस्य इदम, ये जो ज्ञान हो रहा है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये बुद्धि की अपेक्षा से, जो बुद्धि निश्चित की गई है, जो मन में निर्धारण कर दिया है कि इस शब्द को इस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए, ये है शाब्दिक ज्ञान। हाँ जी, अब आप में से इनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, तो अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ता हूं जी। अब 3 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा हो गई है। शाब्दिक ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान और प्रात्यक्षिक ज्ञान। ये यूं भी कह सकते हैं, प्रात्यक्षिक ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कैसे भी बोल सकते हैं। क्या ये 3 ही प्रकार का ज्ञान होता है? और भी ज्ञान होते हैं? और भी होते हैं। उसी की चर्चा आगे की जा रही है। प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम शाब्दम च त्रिविधम ज्ञान मुक्त्वा स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शयति आचार्यः। कहते हैं प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम शाब्दम च त्रिविधम ज्ञानम उक्त्वा। प्रात्यक्षिक ज्ञान, प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान, आनुमानिकम ज्ञानम, अनुमान से होने वाले ज्ञान को, शाब्दिकम ज्ञानम, शब्द से होने वाले ज्ञान को उक्त्वा कह करके, स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शयति आचार्य, स्मार्त ज्ञान को दिखाते हैं आचार्य, सूत्रकार, कनाद, ऋषि। स्मार्तम ज्ञानम उसको कहते हैं, स्मृति से होने वाले ज्ञान को स्मार्त ज्ञान कहते हैं। स्मृति ज्ञान बहुत ही पॉपुलर है और सबसे ज्यादा व्यक्ति आहत होता है स्मृति ज्ञान से। याद कर करके आहत होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, सुखी भी होता है पर कम सुखी होता है। आहत होना ज्यादा होता है, दुखी होना ज्यादा होता है। स्मार्त ज्ञान को याद करके जितना दुखी होता है उतना सुखी नहीं होता है। पर स्मार्त ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शब्द से होने वाले 3 प्रकार के ज्ञान को बता करके अब स्मृति से होने वाले ज्ञान को आचार्य सूत्रकार बताते हैं क्या होता है वो और कैसे होता है। आइए, सूत्र संख्या 6 है। आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराश्च स्मृति ही। स्मृति के कारण बताया जा रहा है। स्मृति होती कैसे? तो कहते आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन का विशेष संयोग से स्मृति होती है। आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है तो स्मृति होती है। अथवा संस्कारात,
संस्कार से भी स्मृति होती है। ये दो कारण इसलिए बताए गए हैं। दोनों में आत्मन का संयोग तो होता है, लेकिन आत्मन का संयोग जब मुख्य रूप से आत्मन का संयोग कहेंगे तब स्मृति होगी, और वहां आत्मा और मन का संयोग गौण हो जाता है और संस्कार मुख्य होता है, तब संस्कार से स्मृति होती है। संस्कार ऐसे उभरते रहते उससे याद आता रहता, संस्कार उभरते रहते उससे याद आता रहता, संस्कार उभरते रहते उससे याद आता है। यद्यपि वहां आत्मा और मन का संयोग रहता है, लेकिन आत्मा मन का संयोग रहते हुए भी वो गौण है, संस्कार मुख्य है। तो संस्कार उभरते जाते हैं और स्मृति होती रहती है। मतलब हमें पता नहीं लगता है कि आत्मा और मन का संयोग हो रहा है, इसलिए ये संस्कार आए हैं, इसलिए ये स्मृति हो रही है, ये बोध हमें नहीं होता है। या यूं कहिए इसका भान, इसका जो स्फूर्ति वाला ज्ञान यानी एकाग्रता से युक्त हमें समझ में नहीं आता है। वहाँ संस्कार मुख्य रहते हैं। और जहाँ आत्मा और मन का विशेष संयोग जो होता है, हम जानबूझ करके मन को आत्मा के साथ जोड़ते हैं, आत्मा के साथ मन को जोड़ करके हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। विशेष रूप से कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद करता हूँ मैं कि ये आदमी कब आया था मेरे सामने, याद नहीं आ रहा है। पहले आया था लेकिन कब आया था, याद करूं कब आता है। तब वहां विशेष संयोग करता है आत्मा और मन के साथ में, वो मुख्य है। वहां संस्कार भी है लेकिन वो गौण है। इसलिए दो कारण बताए यहां पर स्मृति की, दोनों का अंतर समझ लेना। आत्मन का संयोग जब मुख्य है तब संस्कार गौण है, जब संस्कार मुख्य है तो आत्मन का संयोग गौण है। तो आत्ममनसु संयोग विशेषात् संस्काराच्च स्मृति ही। आत्ममनसु संयोग विशेषात्, आत्मनो मनसः च विशिष्ट संयोगात्, आत्मा और मन का विशेष जब संयोग होता है तो, और वो संयोग कैसे, अव्यवहित संयोगात्। यहां आ की मात्रा छूट गई, गा के बाद में गा और दा के बीच में आ की मात्रा। अव्यवहित संयोगात्, अव्यवहित संयोग से, अर्थात व्यवधान नहीं आना चाहिए बीच में। आत्मा और मन के संयोग के बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए। अव्यवहित संयोगात्, और वो जो संयोग है वो संयोग क्या बन रहा है, असमवायी कारणात्, वो असमवायी कारण बन रहा है वो संयोग। आत्मा और मन का जो संयोग है, क्योंकि संयोग गुण है और असमवायी कारण गुण ही होता है, द्रव्य नहीं होता है। असमवायी कारण कौन होता है, गुण होता है। ये अलग बात है, परंपरा से कर्म भी होता है किसी जगह पर, लेकिन सीधा सीधा संयोग जो है असमवायी कारण है। इसलिए कह रहे हैं जो अव्यवहित संयोग है, अव्यवहित संयोग कौन है, वो असमवायी कारण है। तो असमवायी कारण रूपी अव्यवहित संयोग से, किसका संयोग, आत्मा और मन का संयोग। कैसा संयोग, विशिष्ट संयोग। आत्मा और मन का जब विशेष संयोग, जो भी अव्यवहित संयोग है, जो असमवाय कारण रूपी संयोग है, उस संयोग से एक और कारण बताया, च संस्कारात्, पूर्व अनुभूत वासनामय प्रभावात्, पूर्व अनुभूत वासनामय प्रभावात्, पूर्व अनुभव किए गए वासना रूपी संस्कार के प्रभाव से भी ये स्मृति आती है। तो कहते हैं पूर्व अनुभूत वासनामय प्रभावात निमित्ताद अपि, ये निमित्त है, कारण है। कौन, पूर्व अनुभव किए हुए वासना रूपी संस्कार रूपी निमित्त से स्मृति स्मार्तम ज्ञानम भवति, स्मृति से होने वाला ज्ञान होता है। और ये ज्ञान किसको हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। तो इस ज्ञान का समवायी कारण कौन है, आत्मा। इसलिए कहते हैं समवायी कारणे खलु आत्मनि, समवायी कारणे खलु आत्मनि। ऐसी आत्मा या ऐसा आत्मा जो समवायी कारण बना हुआ आत्मा,
तो समवाय कारण वाले आत्मा में ये स्मार्त ज्ञान होता है। स्मार्त ज्ञान कहाँ हो रहा है? समवाय कारण रूपी आत्मा में होता है, क्योंकि ज्ञान का आधार द्रव्य है, तो यहाँ आत्मा बताया गया है। ये मोटे तौर पर है, वैसे तो मन होता है, मन और आत्मा को अलग करके नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर। तो ये है आत्मनसु संयोग विशेषा संस्कारात् च स्मृति ही। स्मृति दो प्रकार से हो रही है। स्मार्त ज्ञान, स्मृति से होने वाला ज्ञान दो कारणों से होता है, आत्मा और मन के विशेष संयोग से और संस्कार से। पूछिएगा जिनको समझ में नहीं आया। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। यहाँ ये जो वासना शब्द है, इसका अर्थ तो राग और द्वेष ही होगा ना? नहीं, संस्कार को वासना बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा, संस्कार को। वासना का अर्थ अविद्या भी होती है और वासना का अर्थ संस्कार भी होता है। जी 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 जी, धन्यवाद। नीतीश जी को क्या बोलना है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोगों ने प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान, तीन प्रमाण के रूप में हमने जाना है, लेकिन कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल दो को मानते हैं, जैसे कि प्रात्यक्षिक और अनुमानिक। ये शाब्दिक को नहीं मानते। शाब्दिक नहीं मानते। कौन नहीं मानते? जैसे उदाहरण? कुछ मैंने पुस्तक में देखा था या फिर मैंने जैसे थोड़ा नेट पर भी देखा था, तो वो प्रत्यक्षिक अनुमानिक मानते हैं, लेकिन वो शाब्दिक को वो नहीं। दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको जो शाब्दिक ज्ञान को नहीं मानता हो। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ जी, वैशेषिक दर्शन के मुताबिक नहीं, दर्शनों को हटा दीजिएगा। किसी भी अनुसार आप सोचिएगा, दुनिया में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शाब्दिक ज्ञान को नहीं मानता हो। एक भी उदाहरण नहीं दिखा सकते आप। आदमी मर जाएगा, जिएगा नहीं अगर शाब्दिक ज्ञान को नहीं मानता हो। कौन ऐसा व्यक्ति है? जैसे आप बताइए ना, एक उदाहरण तो दीजिएगा, ये नहीं मानता है जी शाब्दिक ज्ञान को। नहीं, जैसे मैंने नेट पर ही देख रहा था कि जैसे गूगल पे सर्च किए देखा। अरे गूगल, अरे देखिए, गूगल जो है, गूगल में कुछ भी भर सकता है व्यक्ति, कोई भी कुछ भी भर सकता है। कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो शाब्दिक ज्ञान का मतलब क्या होता है ये समझते हैं ना? जितने भी पढ़ने वाले, पढ़ने लिखने वाले, जितने भी पठित वर्ग है, स्कॉलर से सब सबसे ज्यादा शाब्दिक ज्ञान को तो मानते हैं। आइंस्टीन के बारे में, न्यूटन के बारे में, फलाने के बारे में दुनिया भर है, वो सब छोड़ दीजिएगा। साइंस नहीं पढ़ते हैं, विद्या नहीं पढ़ते हैं, अनपढ़ आदमी भी शाब्दिक ज्ञान को मानता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी माँ कौन है कैसे जानते हैं आप? पिता कौन है कैसे जानते हैं? बताइए। तो फिर दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो शब्द ज्ञान को नहीं मानता हो? नहीं। तो इसलिए जो आपने पढ़ा होगा, गलत पढ़ा होगा, उसको हटा दीजिए और गूगल को भी हटा दीजिए। गूगल में आने वाला सब सही नहीं होता है, सही भी होता है और गलत भी होता है। इसलिए गूगल को प्रमाण मत मानना, सर्वथा प्रमाण नहीं है, उसकी भी परीक्षा करके मानना होगा आपको। जी, माइक बंद करिएगा। बिंदिनी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो आत्मा और मन का अव्यवहित संयोग जो है, थोड़ा रुकिएगा, मैंने कहा नीतीश जी माइक बंद करके रखिएगा। स्वामी जी, आत्मा और मन का जो विशिष्ट संयोग है, अव्यवहित संयोग, वो स्मार्त ज्ञान होता है। तो ये व्यवहित में क्या होगा? व्यवधान क्या होता है क्या आत्मा और मन में? मन तो सीधा सीधा आत्मा से
संयुक्त के ज्ञान को। नहीं, अव्यवहित का मतलब यहाँ ये पर है कि मैं लड्डू को समझने की याद कर रहा हूँ कि ये लड्डू कब खाया था, और बीच में व्यवधान आ रहा था, मेरे को बर्फी तो भी खाई थी ना मैंने, वो भी तो खाया था ना, ये भी खाया था ना, उसका बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। अव्यवहित व्यवधान का मतलब है केवल जिसके बारे में स्मरण करना चाहता हूँ, आत्मा और मन का उसी विषय में संयोग होना चाहिए, बीच में दूसरे कारण नहीं आने चाहिए, इसका नाम है अव्यवहित। ज्ञान का भाग कभी अभाग, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं सुन रहे आप, अपने मन को और किसी में लगाए हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब मैं किसी वस्तु का जिस वस्तु को याद करना चाह रहा हूँ, उसी वस्तु को याद करने के लिए आत्मा मन का संयोग कर रहा हूँ, और मैं अपने मन के अंदर दूसरी वस्तुओं को नहीं ला रहा हूँ, दूसरी वस्तुओं को ला रहा हूँ, उनको भी याद कर रहा हूँ, तो फिर यह व्यवधान हो गया। ऐसा व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसको कह रहे हैं अव्यवहित संयोगात। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? स्पष्ट हो गया सभी को? स्मृति क्या होती है? स्मृति दो कारणों से होती है, आत्मवन का विशेष संयोग और स्मृति यानी संस्कार से। और एक बात, स्मृति से भी स्मृति होती है, वो एक अलग बात है तो वो भी स्मृति है, पर संस्कार से स्मृति और स्मृति से भी स्मृति होती है, और स्मृति से संस्कार भी होता है, वो आपने पीछे पढ़ भी लिया है। तो स्मृति से भी एक स्मृति याद आती है, उस स्मृति के कारण से दूसरी स्मृति भी याद आ जाएगी, ऐसा। तो स्मृति से भी स्मृति होती है, तो सब स्मृति के अंतर्गत आएगा, पर स्मृति से भी स्मृति होती है, ये भी आपको सबको समझना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी, 7वां सूत्र। तो 4 ज्ञान हो गए जी, प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, स्मार्त ज्ञान। अब 5वां ज्ञान बताने जा रहे हैं। प्रात्यक्षिकम अनुमानिकम शाब्दम स्मार्तमिति चतुर्विधम ज्ञानम तु। प्रात्यक्षिकम अनुमानिकम शाब्दम स्मार्तमिति, प्रत्यक्ष से होने वाला, अनुमान से और शब्द से और स्मृति से, इन चारों से होने वाले चतुर्विधम ज्ञानम, 4 प्रकार के ज्ञान को तो बता दिया है। और वो कैसे होता है वो ज्ञान, ये भी याद रखना, ये चारों प्रकार का ज्ञान किस अवस्था में होता है? जागृत अवस्थायाम। ये जागृत लिखा है ना, उसको आ की मात्रा जोड़ लीजिएगा, जागृत अवस्थायाम भवति, ये जागृत अवस्था में होता है, होश में रहने पर होता है। ये जो 4 प्रकार का जो ज्ञान होता है, ये आदमी को होश में रहने पर होता है। जागृत का मतलब होता है होश में रहने पर, परंतु स्वप्नावस्थायाम खलु, और जो स्वप्न अवस्था होती है वो जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था। स्वप्नावस्थायाम खलु, निश्चित रूप से स्वप्न अवस्था में भी ज्ञान होता है, याद रखना। वो क्या ज्ञान होता है? स्वाप्निकम ज्ञानम। स्वाप्निकम ज्ञानम का लो, स्वप्न में होने वाला ज्ञान। कथम भवति, वो कैसे होता है? इति अत्र उच्यते, उसका समाधान सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है। प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, स्मार्त ज्ञान, 4 प्रकार का ज्ञान तो जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्थायाम जागृत अवस्था। लेकिन स्वप्न ज्ञान जो है वो कैसे होता है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तथा स्वप्नः, तथा स्वप्नः, ये तथा को कैसे जोड़ना है जी? छठे सूत्र के साथ जोड़ना है। छठे सूत्र में क्या कहा है? आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराच्च तथा स्वप्नः। स्वप्न ज्ञान भी वैसा ही होता है, आत्म मन के संयोग विशेष से होता है, संस्कार से होता है। ये दोनों कारण स्वप्न ज्ञान में भी होता है, इसलिए तथा स्वप्नः ऐसा कहा है यहां पर। तथा स्वप्नः तथा प्रकारात्, अर्थात खलु आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराच्च भवति। तथा प्रकारात्, उसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से स्मृति ज्ञान होता है, तथा प्रकारात्, उसी प्रकार से खलु निश्चित रूप से आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कारात्, संस्कार से भवति होता है।
क्या होता है? स्वप्न, स्वप्न। बाह्य भोग अभावे मनसा खलु आत्मनि स्थितत्वात्। बाह्य भोग अभावे, बाहर का जो भोग जब नहीं होता है, बाह्य भोग का अभाव जब होता है, मनसा खलु आत्मनि स्थितत्वात्, मन जब आत्मा के साथ स्थित होता है, अर्थात मन जब आत्मा के साथ लग जाता है, मन जब आत्मा के साथ संयुक्त होता है, मन जब आत्मा के साथ संयोग को प्राप्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। तथा में जो आ लिखा है ना, वो मात्रा होनी चाहिए, आ की मात्रा, लेकिन वो आ गया मिसप्रिंट होकर के, तो उसको तथा बना लीजिएगा। तथा भोग संस्कार वशात, भोग के संस्कारों के कारण से, जो भी भोग भोगा है उस भोग के संस्कारों के कारण से। और होता कब है ये? शयन काले, शयन काल में, सोते वक्त। वासना प्रभवम, वासनाओं से, वासना प्रभवम, वासना से उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कार से उत्पन्न होने वाला। काल्पनिकम ज्ञानम, काल्पनिकम ज्ञानम, काल्पनिक ज्ञान होता है वो, जो स्वप्न ज्ञान होता है वो काल्पनिक होता है, यथार्थ नहीं होता है, इसलिए उसको कहेंगे काल्पनिकम ज्ञानम, वो काल्पनिक ज्ञान होता है। स्वप्न उच्यते, उसको स्वप्न ज्ञान कहलाता है, उसको स्वप्न ज्ञान कहते हैं। फिर देखिएगा, बाह्य भोग अभावे, जब बाहर के भोग नहीं हो रहे होते हैं, करते क्या है, जब हम लोग भोग ही करते हैं और क्या करते हैं, योग तो करते नहीं है, भोग ही भोगते रहते हैं। योग करते हैं तो बहुत कम करता होगा, नहीं तो भोगता ही रहता आदमी, भोग में लगा हुआ व्यक्ति। तो कहते हैं बाह्य भोग अभावे, बाहर के भोग जब नहीं रहते हैं, कब नहीं रहते हैं जी? सोते वक्त। फिर कहा मनसा खलु आत्मनि स्थितत्वात्, जब मन आत्मा के साथ संयुक्त तो होता है तब। बाहर के भोगों का अभाव होता है और मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है, उस स्थिति में स्वप्न ज्ञान होता है। फिर कहा तथा, और एक बात, भोग संस्कार वशात, भोग के संस्कार इतने पड़े हैं हमारे अंदर, उन भोगों के संस्कारों के कारण से। शयन काले, सोते वक्त, वासना प्रभवम, वासनाओं से उत्पन्न होने वाला, प्रभवम उत्पन्न होने वाला, वासनाओं से उत्पन्न होने वाला, संस्कारों से उत्पन्न होने वाला जो भी होता है, उसको काल्पनिकम ज्ञानम, उसको काल्पनिक ज्ञान कहते हैं। उसी को स्वप्न उच्यते, उसको स्वप्न कहा जाता है। ये स्वप्न ज्ञान हो गए जी आपका। उमा जी, स्वामी, काल्पनिक जब हमारे संस्कार आते हैं उभर उभर के, तो वो काल्पनिक कहलाएंगे? अच्छा, यहाँ पर काल्पनिक संस्कारों को बोला है यहाँ पर? नहीं, मतलब वासना प्रभवम, वासना का अर्थ बताया आपने संस्कार, और काल्पनिक ज्ञान है, तो ये काल्पनिक का अर्थ नहीं समझ पा रहा। आपको पकड़ना है, आप पकड़ नहीं रहे ना, इसलिए आपको समस्या हो रही है। वासना प्रभवम का मतलब संस्कार रूपी वासनाओं से उत्पन्न होने वाला, संस्कारों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको स्वप्न ज्ञान कहते। उसी स्वप्न ज्ञान को काल्पनिक ज्ञान कहते। संस्कार वास्तविक है, पर उन संस्कारों से जो स्वप्न के अंदर जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान वास्तविक थोड़ा है। मैं उड़ता हुआ ज्ञान हो रहा है मेरे, मैं उड़ रहा हूं स्वप्न के अंदर, तो वास्तविक होता है क्या? बताओ आप। संस्कार तो बने भोग के कारण, चाहे पिछले भोग के कारण संस्कार बने, तो होने का संबंध उन संस्कारों से नहीं हुआ। फिर आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रही, समझिए।
तो ये जो मैं उड़ता हुआ स्वप्न में देखता हूँ वो यथार्थ उड़ता हूँ या कल्पना से उड़ता हूँ, ये बताइए। नहीं, ये तो कल्पना से बोल रहे हैं आप। तो फिर ये उसी ज्ञान को काल्पनिक ज्ञान बोला है। अब आपका प्रश्न क्या है? जब तक आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा, आप क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? काल्पनिक को जोड़ नहीं पा रही थी, अब मैं समझ गई बात। अब समझ गए तो अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है। क्योंकि जो संस्कार हो तो यथार्थ है। उड़ने के संस्कार भी है मेरे मन के अंदर, क्योंकि कौवे को, किसी भी पक्षी को उड़ता हुआ मैंने देखा, उसका संस्कार है। उड़ने का संस्कार भी है मेरे अंदर, वो यथार्थ है। और मैं आता हूँ जाता हूँ, ये भी संस्कार है मेरे अंदर, ठीक है ना। मैं आना जाना करता हूँ, पैदल जाता हूँ, बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, विमान में जाता हूँ, कैसे भी जाता हूँ, तो मेरे आने जाने के संस्कार भी है, पक्षी आदियों के उड़ने के संस्कार भी है, और ऊपर उड़ता हुआ जाने वाले प्लेन को भी देखता हूँ, उसका भी संस्कार है। सारे संस्कार है, वो सारे संस्कार सही है, जैसा मैंने अनुभव किया वैसे संस्कार है। अब आत्मा और मन का जब संयोग होता है, वो संयोग शयन काल में हो रहा है। तो आत्मा मन के साथ संयोग जब होता है, सब उस संयोग में मन ठीक ढंग से संयोग करता नहीं है, अर्थात ठीक संस्कार के साथ जोड़ता नहीं अपने आप को। कौवे के उड़ने के साथ में और मेरे को जोड़ देता है वो। कौवे के उड़ने के साथ में मेरे को जोड़ देता है, इसलिए मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं और मैं उड़ता जा रहा हूं। तो ये कल्पना है मेरी, इसलिए इस काल्पनिक ज्ञान कहते हैं इसको। तो सोते वक्त में आत्मा और मन का नियंत्रण नहीं रहता है। ये यूं कहिएगा, आत्मा का अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। मैं नियंत्रित होकर के मन के साथ संयुक्त नहीं होता है। मैं नियंत्रित होकर के मन के साथ संयुक्त नहीं होता, अर्थात मन में रहने वाले संस्कारों के साथ मैं नियंत्रित होकर उस संस्कार के साथ में जुड़ता नहीं। कहीं का ईंट पकड़ा, कहीं का रोड़ा पकड़ी और जोड़ दिया, ऐसी स्थिति होती है। और उस स्थिति में जो भी मेरे को ज्ञान हो रहा होता है वो ज्ञान काल्पनिक है, ये बात कही जाए तो स्वप्न का ज्ञान काल्पनिक है। अब धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, और किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 8वां सूत्र। तो हमारे सामने 5 प्रकार का ज्ञान आ चुका है, प्रात्यक्षिक, अनुमानिक, शाब्दिक, स्मार्त और स्वाप्न ज्ञान। अब आ रहा है निद्रा ज्ञान। अतः सुषुप्त अवस्थायाम कथम स्याद अत्र उच्यते। स्वप्नावस्था का ज्ञान अलग है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञान होता है। आप सबको पता है, योग दर्शन में भी पढ़ा है आपने। सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा, यथार्थ निद्रा। स्वप्न जो है यथार्थ नहीं होता है, लेकिन जिसको आप गाढ़ निद्रा कहो, अच्छी निद्रा कहो, उसी को सुषुप्ति कहते हैं। तो सुषुप्त अवस्था में कैसा ज्ञान होता है? अर्थात सोते वक्त भी ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है तो आत्म मन का संयोग भी होता है। बिना आत्म मन के संयोग से ज्ञान नहीं होता है, ये याद रखना। सोते वक्त भी आत्मा और मन खाली नहीं रहते। तो कहते हैं अतः सुषुप्त अवस्थायाम कथम ज्ञानम स्यात् अत्र उच्यते। ज्ञानम तो अध्याय कर रहा हूं मैं, तो सुषुप्त अवस्था में ज्ञान कैसा होता है उसको अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है 2 सूत्रों से। स्वप्नांतिकम होना चाहिए, स्वप्नांतिकम एक नकार छूट गया है। नकार नहीं छूट गया, वैसे पकार को अलंत करना चाहिए और आ की मात्रा को हटा देना चाहिए। पा में जो आ की मात्रा को हटा करके पा को अलंत कर देंगे ना, तो स्वप्नांतिकम बन जाएगा।
समझ में आ गई? पकार को हलंत कर देना और आ की मात्रा को हटे देना, तो स्वप्नांतिकम ऐसा सूत्र बनेगा। और धर्माच्छ ये दूसरा सूत्र है, दो सूत्र, तो दोनों सूत्रों में एक रूपता है यहां पर। स्वप्नांतिकम, स्वप्नस्य अंतः सुषुप्ति, स्वप्न का अंत, जब स्वप्न का अंत होता है तो स्वप्नस्य अंतः स्वप्नांतः, स्वप्न का अंत जब होता है तो आती है सुषुप्ति, उसको सुषुप्ति कहते हैं। तत्र भवम, सुषुप्ति में होने वाला, तत्र भवम का मतलब है सुषुप्ति में होने वाले को, स्वप्नांतिकम, यहां पर भी स्वप्नांतिकम, यहां भी हलंत करना है और आ की मात्रा को हटाना है। तो सुषुप्ति में होने वाला, तत्र भवम, सुषुप्ति में होने वाले ज्ञान को स्वप्नांतिकम, स्वप्नांतिकम ज्ञानम कहेंगे, अथवा सौषुप्तिम ज्ञानम, उसको सौषुप्ति भी कह सकते हैं, दो शब्द है, स्वप्नांतिकम ज्ञानम भी बोल सकते हैं, सौषुप्तिम ज्ञानम भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। स्वप्नांतिकम मतलब है स्वप्न के अंत में, अर्थात सुषुप्ति में होने वाले ज्ञान को स्वप्नांतिकम कहेंगे, या सौषुप्तिकम, सुषुप्ति में होने वाले को सौषुप्तिकम कहेंगे। स्वप्नांतिकम, स्वप्नांतिकम का मतलब है स्वप्न के अंत में होने वाला ज्ञान, और सौषुप्ति का मतलब सुषुप्ति में होने वाला ज्ञान, दोनों का मीनिंग एक ही है, अर्थ शब्द अलग अलग है। ये होता कैसे है, प्रक्रिया बताया जा रहा है। स्वप्न बाह्य भोग अभावे संस्कार अभावे च, बाह्य भोग का अभाव भी होना चाहिए, संस्कार का भी अभाव होना चाहिए, यानी बाह्य भोग भी नहीं हो रहा है और संस्कार भी उभर नहीं रहे। संस्कार उभरेंगे तो स्वप्न ज्ञान में चला जाएगा, इसलिए बाह्य भोग के अभाव और संस्कार के अभाव होने पर आत्मनि मनसो लय रूपात, आत्मा में मन का लय हो जाने से, अर्थात आत्मा के साथ मन तादात्म्य हो जाने से, आत्मनि मनसो लय रूपात कोई खोला है संयोग विशेषात, मनसो लय रूपात को खोला है संयोग विशेष, आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से, तथा धर्माच्च, धर्म से, यह धर्म का अर्थ है अदृष्टात, अदृष्ट से, अदृष्ट को यह धर्म शब्द से बोला है, और वो अदृष्ट दो प्रकार का होता है, इसलिए धर्म भी दो प्रकार का है, धर्म और अधर्म, और अदृष्ट भी दोनों प्रकार का, अच्छा अदृष्ट, बुरा दृष्ट। तो तथा धर्मात अर्थात अदृष्टात, अदृष्ट से भी, स्वशक्तिमयाद भवति, स्वशक्तिमयाद भवति, अपनी शक्ति से ही होता है, क्योंकि अदृष्ट की अपनी शक्ति है, उस अदृष्ट की अपनी शक्ति से ही ये होता है ज्ञान। बाह्य भोग अभावे अथा आंतरिक संस्कार अभावे, उसी को और क्लियर करके समझा रहे हैं कि बाह्य भोग का जब अभाव हो जाता है और आंतरिक संस्कार का जब अभाव होता है, आत्मस्वरूपत्वम, वो आत्मस्वरूप में रहता है, वो आत्मस्वरूपत्वम ही अदृष्टम, वो अदृष्ट आत्मस्वरूप के रूप में रहता है, अर्थात अपनी निज शक्ति के रूप में रहता है। तस्मात् अदृष्टात्, उस अदृष्ट से, तस्माद अदृष्टात्, उस अदृष्ट से, स्वशक्ति रूपात, अपनी शक्ति के रूप से, स्वशक्ति रूपात धर्मात, यहां धर्मात होना चाहिए, दा के स्थान में धा कर दीजिएगा, स्वशक्ति रूपात धर्मात, अपने निज शक्ति रूपी धर्म से। क्या है वो निज शक्ति रूपी धर्म? नैर्मल्यात, निर्मलता से, जब आत्मा की निर्मलता है, यानी उस अदृष्ट की निर्मलता के कारण से। सौषुप्तम ज्ञानम, वो सुषुप्ति वाला ज्ञान होता है। कैसा है वो ज्ञान? आनंद रूपम अनुभवति, वो आनंद के रूप में अनुभव करता है। आनंद रूपम अनुभवती अंतरात्मा, अंतरात्मा आनंद के रूप में अनुभव करता है। वाह मस्त सो रहा हूं मैं, वाह आनंद आ रहा है, ऐसा होता है निद्रा में, अच्छी निद्रा में, जो स्वप्न नहीं चल रहे होते हैं और सात्विक निद्रा हो रही होती है। उस सात्विक निद्रा में आत्मा क्या अनुभव करता है? आनंद की अनुभूति करता है, और आनंद का अनुभव करना वो ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है? निद्रा में होने वाला ज्ञान है। इसी को स्वप्नांतिकम ज्ञानम कहेंगे, सौषुप्तिकम ज्ञानम कहेंगे।
तथा, ये पूरा हो गए जी, दोनों सूत्रों का अर्थ पूरा हो गया। अब एक विशेष बात कही जा रही है, तथा एक और बात हम कहना चाहते। क्या? ये जो स्वप्नांतिकम और धर्माच्च जो सूत्र, दो अलग अलग सूत्र बनाए, जब दोनों सूत्रों का अर्थ मिलकर के करना ही था तो एक ही सूत्र बनाना था, सूत्रकार को एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। धर्माच्च शब्द तो बहुत छोटा ही है ना, बहुत बड़ा सूत्र होता तो मान लेते हैं जी कि दोनों सूत्रों का अलग, छोटा सा शब्द है तो 8वें सूत्र के साथ भी धर्मात् को जोड़ेंगे तो एक ही सूत्र बनता, तो गौरव तो नहीं बनता, यानी अधिक सूत्र बनाने का दोष तो नहीं आता, लाघव बनता, अर्थात कम सूत्रों में काम चल सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बनाया। अगर एक ही सूत्र बनाते तो क्या होता, उसके स्वप्न कहा गया, ये क्या लिखा है इन्होंने, हाँ, स्वप्न स्वप्नांतिके, ऐसा है सूत्र। स्वप्न स्वप्नांतिके इतना ही लिख देते, स्वप्न स्वप्नांतिके, स्वप्न स्वप्नांतिके, ऐसा सूत्र बना सकते। इति वक्तव्ये, स्वप्न स्वप्नांतिके ऐसा बताना चाहिए था सूत्र को। इति वक्तव्ये, ऐसा कहने की बजाय पृथक योग करणम, पृथक योग करणम, धर्माच्च सूत्र को पृथक अलग बनाने के कारण से, पृथक योग करणम का मतलब है धर्माच्च सूत्र को अलग सूत्र बनाने से ये पता लगता है उत्तरार्थम, ये आगे के सूत्रों को धर्माच्च शब्द को जोड़ने के लिए बनाया है। आगे के सूत्रों के साथ धर्मात् को जोड़ना, इसलिए इस सूत्र को अलग बना दिया, धर्मात् को अलग सूत्र के रूप में बनाया। यदि दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरा ये अनुवृत्ति आ जाती है, पूरा अनुवृत्ति नहीं लाना चाहते, केवल धर्मात् को ही अनुवृत्ति लाना चाहते हैं आगे के सूत्रों के साथ। तो इता सूत्रेण अतिरिक्त कारण प्रदर्शकेन, अच्छा, ठीक है। ये स्वप्नांतिकम धर्माच्च दोनों सूत्रों को नहीं कहना चाह रहे हैं, ये जो तथा स्वप्न और स्वप्नांतिकम, इन दोनों सूत्रों को एक बना सकते थे, ये कहना चाह रहे हैं। मैंने गलत पढ़ दिया पहले, ये जो 7वां सूत्र है ना तथा स्वप्न, और 8वां सूत्र है स्वप्नांतिकम, 7वें और 8वें सूत्रों, दोनों सूत्रों को एक ही सूत्र बना सकते थे। ऐसा ना बना करके तथा स्वप्न को अलग पढ़ा है और स्वप्नांतिकम को अलग पढ़ा है। ये अलग क्यों पढ़ा है? ये दोनों सूत्रों को एक बना सकते थे। स्वप्न स्वप्नांतिके कह देंगे तो स्वप्न ज्ञान के बारे में और निद्रा ज्ञान के बारे में बोध हो जाता है और एक ही सूत्र से काम चल सकता था। फिर भी तथा स्वप्न को अलग पढ़ा है और स्वप्नांतिकम को अलग पढ़ा है। ऐसा क्यों पढ़ा है? तो इसका समाधान कर रहे हैं, स्वप्नांतिकम को धर्माच्च सूत्र के साथ जोड़ने के लिए पढ़ा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं तथा, एक बात हम कहना चाहते हैं, स्वप्न स्वप्नांतिके इति वक्तव्य, स्वप्न स्वप्नांतिके ऐसा सूत्र बना लेने से 7वें और 8वें सूत्रों का दोनों को अलग ना बना करके एक सूत्र में दोनों का ज्ञान स्पष्ट हो जाता। फिर भी ऐसा ना बना करके पृथक योग करणम, स्वप्नांतिकम को अलग सूत्र बनाने का कारण क्या है? तो कहा उत्तरार्थम, उत्तर सूत्र के साथ जोड़ने के लिए, अर्थात धर्माच्च इस सूत्र के साथ जोड़ने के लिए ऐसा किया है। इतः न आवश्यको अन्यथा, अगर ऐसा नहीं करते तो अनावश्यक होता है। इतः न आवश्यक, इतः न आवश्यक अर्थात अगर धर्माच्च सूत्र के साथ नहीं जोड़ते हैं तो अनावश्यक होता, अगर दोनों सूत्रों को अलग पढ़ते हैं तो। अन्यथा स्वप्न स्वप्नांतिकयो अभेदः स्यात्,
स्वामी जी धर्माच के बाद की पंक्ति छूट गई। अच्छा छूट सत्रेण अतिरिक्त यहाँ से। अच्छा, मेरी पुस्तक में नहीं, 1 मिनट देखता हूँ। अच्छा, इतः होना चाहिए, हाँ, इति होना चाहिए, इति शब्द होना चाहिए यहाँ पर, एक ई की मात्रा जोड़ो। इति सूत्रेण अतिरिक्त कारण प्रदर्शकेन सह अन्वयार्थम। ठीक है, ई छूट गए जी, बस इतना ही है। इता के स्थान पर इति होना चाहिए। इति सूत्रेण अर्थात धर्माच्च इस सूत्र के द्वारा अतिरिक्त कारण प्रदर्शकेन, यहाँ अतिरिक्त कारण को दिखाने के कारण से, धर्माच्छा सूत्र के साथ स्वप्नांतिकम सूत्र को जोड़ने के लिए इस सूत्र को अलग पढ़ा है। ठीक हो गया। अब देखिएगा, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। 7वां सूत्र है तथा स्वप्न, 8वां सूत्र है स्वप्नांतिकम। इन दोनों को अलग अलग सूत्र ना बना करके सूत्रकार एक ही सूत्र बना सकता था। वो क्या बनेगा सूत्र? स्वप्न स्वप्नांतिके ऐसा सूत्र बनता, स्वप्न स्वप्नांतिके ऐसा सूत्र बनता। इति वक्तव्य, ऐसा सूत्र बना देने से एक ही सूत्र से काम चल सकता, लेकिन इन्होंने 2 सूत्र बनाया। क्यों ऐसा? तो कहते पृथक योग करणम, एक सूत्र ना बना करके पृथक योग करणम, अलग सूत्र बनाने का क्या कारण है? तो कहते उत्तरार्थम धर्माच्च सूत्र के साथ इस 8वें सूत्र को जोड़ने के लिए ऐसा अलग सूत्र बनाया है। तो इति सूत्रेण अर्थात धर्माच्च इस सूत्र के द्वारा अतिरिक्त कारण प्रदर्शकेन, एक अतिरिक्त कारण दिखाने के उद्देश्य से ये अलग सूत्र बनाया है। तो उसके साथ अर्थात स्वप्नांतिकम सूत्र को धर्माच्च सूत्र के साथ सह अन्वयार्थम, इन दोनों सूत्रों का एक साथ अन्वय करने के लिए ये पढ़ा है। तो देखिए, तथा स्वप्न जो सूत्र है इसमें आत्मा और मन का संयोग विशेष है, और स्वप्नांतिकम निद्राज्ञान में भी आत्मा और मन का संयोग विशेष भी है। दोनों में एक ही कारण है, दोनों में एक ही कारण है, तो एक ही सूत्र बना देते दोनों सूत्रों को। फिर भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि निद्रा ज्ञान में एक धर्मात अदृष्ट भी एक जुड़ता है, अतिरिक्त कारण, जो स्वप्न के साथ नहीं जुड़ता है, स्वप्न ज्ञान के साथ नहीं जुड़ता है, निद्रा ज्ञान के साथ ही धर्माच्च अदृष्ट जुड़ता है। तो इसके कारण से इस स्वप्नांतिकम सूत्र को 7वें सूत्र से अलग पड़ा है, ये इसका तात्पर्य है। क्या है वो? दिखा रहे हैं। आत्ममनसो संयोगस्तु अनिवार्य, आत्मा और मन का संयोग तो अनिवार्य दोनों में, निद्रा ज्ञान में भी और स्वप्न ज्ञान में ही। पर अत्र संस्कारः न आवश्यक, अत्र संस्कार न आवश्यक, यह संस्कार आवश्यक नहीं है निद्रा ज्ञान में, जो स्वप्न ज्ञान में आवश्यक है। निद्रा ज्ञान में संस्कार की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा अगर यहां पर भी संस्कार की आवश्यकता होती है निद्रा ज्ञान में, तब तो स्वप्न स्वप्नांतिकयो अभेद स्यात्, स्वप्न और निद्रा में फिर अभेद ही होता, एक ही बात होती। स्वप्न ज्ञान में भी संस्कार कारण है और निद्रा ज्ञान में भी संस्कार कारण है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर है, इसलिए भेद करनाय, इस अंतर का भेद करने के लिए सूत्रम पृथक कृतम, अलग सूत्र बनाया 8वें सूत्र को, ये बात कही। सबको समझ में आ गए जी? फिर भी नहीं आए तो सोच के आइएगा, पढ़ करके आएगा, समझ करके आएगा। फिर नहीं समझ में आए किसी को तो आप कल पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं आप। तो इसको आज इतने ही रखता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।